प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 दिसंबर से 3 देशों की यात्रा पर जा रहे हैं, जिसमें जॉर्डन, इथियोपिया और ओमान शामिल है। इस 4 दिवसीय दौरे का उद्देश्य द्विपक्षीय साझेदारी को मजबूत करना, व्यापार को बढ़ावा देना और क्षेत्रीय सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करना है। दिल्ली के रामलीला मैदान में रविवार 14 दिसंबर को कांग्रेस की वोट चोर गद्दी छोड़ रैली हुई, जिसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत पार्टी के तमाम दिग्गज नेता शामिल हुए। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि हम देश को यह मैसेज देना चाहते हैं कि आप वोटर्स के अधिकार नहीं छीन सकते। उन्होंने कहा कि हम सब लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए लड़ रहे हैं। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कांग्रेस पहले से ही स्यापा करती आई है और अब वोट चोर गद्दी छोड़ की तेरवी कर रही है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से देश में जहां जहां भी चुनाव हुए हैं, कांग्रेस पार्टी हारती आ रही है। दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोरी पर कांग्रेस की रैली में प्रियंका गांधी ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक बार बैलेट पेपर पर निष्पक्ष चुनाव लड़ ले तो उसे खुद पता चल जाएगा वो जीत नहीं सकेगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव प्रक्रिया के हर कदम को चुनाव आयोग ने संदिग्ध बना दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस योजनाबद्ध तरीके से देश को गुमराह करने का काम कर रही है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के लोगों ने पवित्र संविधान को हाथ में लेकर बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया। जब कांग्रेस की हवा निकल गई तो वोट चोरी का मुद्दा लेकर आ गई। उन्होंने कहा कि वोट चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस ने कई बम फोड़े, लेकिन सब फुस हो गए। उत्तर प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष पंकज चौधरी होंगे। पीयूष गोयल ने पंकज चौधरी के नाम का ऐलान किया है। नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। वह भी बिहार सरकार में मंत्री है। नितिन नवीन को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पटना में पार्टी ऑफिस में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। नोएडा में प्रदूषण को देखते हुए बड़ा फैसला लिया गया है। प्री नर्सरी से कक्षा 5 तक की सभी कक्षाएं पूरी तरह ऑनलाइन चलेंगी। कक्षा 6 से 9 और कक्षा 11 की पढ़ाई हाइब्रिड मोड पर होगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तेजी से एक प्रभावशाली राष्ट्रीय नेता के रूप में उभर रहे हैं। आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली में आयोजित अटल मोदी सुशासन यात्रा में सीएम धामी की सहभागिता इसी बढ़ती राष्ट्रीय स्वीकार्यता को दर्शाती है। दिल्ली सरकार ने श्रमिकों और छोटे व्यापारियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए श्रम सुधारों की दिशा में कई महत्वपूर्ण और प्रभावी कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि हम ऐसे निर्णय ले रहे हैं जिससे श्रमिकों को राहत मिले, रोजगार बढ़े और छोटे व्यापारियों को भी सुगमता से काम करने का अवसर मिले। इसी तरह के और तमाम जानकारी के लिए द फ्रीडम न्यूज़ को फॉलो जरूर करें।